मित्रों, जो भी हमारा ये जीवन होता है वो पूरा का पूरा स्वप्न होता है, मगर हमको लगता नहीं ये जीवन स्वप्न है। हमको लगता है कि ये जीवन सच है। हाँ, हमको इसमें कुछ कुछ बातें स्वप्न लगती है। जैसे रात जो हम स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न लगता है, वो झूठ लगता है। और दिन में भी आँख खोल के जो हम देखते हैं उनमें से भी कुछ कुछ चीज़ हमको लगता है वो स्वप्न जैसा होता है, मगर हमको ऐसा नहीं लगता कि पूरा जीवन ही स्वप्न होता है। मगर कोई भी स्वप्न ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई कोई हिस्सा स्वप्न होगा, कोई कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, या तो पूरा ही स्वप्न होगा या पूरा ही वो जागरण होगा। हमारा जो जीवन जीते हैं हम, बचपन से आज तक 40-50 साल तक का जो भी हमारा जीवन है वो या पूरा ही सच होगा या पूरा ही झूठ होगा या पूरा ही स्वप्न होगा। उनमें से कोई कोई बात जागरण की, कोई कोई स्वप्न की नहीं होगी। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं तो उसको तो हम स्वप्न मानते हैं, मगर दिन में जो हम देखते हैं उसको हम स्वप्न नहीं मानते, उसको हम सच मानते। तो उसके लिए हम मरते, उसके लिए हम परेशान होते। मगर रात में जो हम स्वप्न देखते हैं उसके लिए हम परेशान नहीं होते। जैसे स्वप्न में आपको किसी ने गाली दे दिया तो जगने के बाद दिन में आप उसके पास जाकर लड़ाई नहीं करेंगे, आप ये मानेंगे कि ये तो स्वप्न था। मगर दिन में कोई आपको गाली दे देगा तो उसको आप सच मानेंगे और उसके साथ आप लड़ने जाएंगे। तो हम दिन को मानते हैं सच होता है, और रात में दिखाई देने वालों को मानता है वो झूठ होता है। मगर ऐसा होता नहीं। ये पूरा का पूरा जीवन ही स्वप्न है। हाँ, यहाँ स्वप्न के भीतर स्वप्न है और उसके भीतर स्वप्न है। आपको ऐसा कभी न कभी स्वप्न दिखाई दिया होगा कि रात स्वप्न के भीतर भी आप स्वप्न देख रहे हो। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो कि आप दिन भर आपने काम कर लिया और रात पड़ गई और आप घर आ गए और आप सो गए और आपको नींद लग गई, तो स्वप्न में आपको नींद लगी, तो स्वप्न के भीतर आप स्वप्न देखेंगे। तो ऐसे ही रात में जो हम स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न भी दिन में जो जीवन को हम सच मानते हैं उसी स्वप्न का भीतर उत्पन्न होने वाला स्वप्न है। इसको हम बहुत आयामों से जाने कि कैसे ये जीवन स्वप्न है। पहली बात, स्वप्न का अर्थ होता है जहाँ अनुभव वृत्ति में जीना पड़ता है, जहाँ वास्तविकता का अनुभव हमको होता नहीं, उस चीज़ को हम स्वप्न कहेंगे। जैसे रात में दिखाई देने वाला जो स्वप्न है उस पे वास्तविकता नहीं होता, उसमें भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं। माइंड में जो थॉट्स चलेंगे उसके द्वारा जो पिक्चर बनेगा उस पिक्चर को सच मान के हम जिएंगे, तो फीलिंग में जिएंगे, है ना, वृत्तियों में जिएंगे, तो वो स्वप्न होता है। ऐसे ही दिन में भी आप देखें, दिन में भी नॉर्मली हम जो जीते हैं वो क्या इसी तरह नहीं जीते हैं। जैसे रात में आपने स्वप्न देख लिया आप कहीं जा रहे हो और आप गए, किसी आदमी से मिलना है तो उससे आप मिले, तो उसके साथ कुछ बात बिगड़ गई और लड़ाई होने लगी और मारपीट हो गया और वहाँ बहुत सारे लोग आ गए और आपको कैद करके वो ले गए। और दिन में जो हमारा मन में जो थिंकिंग का प्रोसेस है, क्या वो भी ऐसा ही नहीं होता है? क्या हम ऐसे ही नहीं जीते? जैसे आप कहीं जा रहे हो दिन में, तो कहीं गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो आप सोचने लगेंगे कि आप गाड़ी से आप जाओगे, तो गाड़ी से जब आप जाओगे मन में ये विचार चलेगा, तो केवल विचार ही नहीं चलेगा, उसका पिक्चर भी आएगा, है ना। गाड़ी भी आपको दिखाई देगी, आप रोड के नज़दीक जाओगे, वहाँ खड़े हो जाओगे, मन से आप चले ही जाओगे, केवल विचार ही नहीं होगा, है ना। दृश्य भी दिखाई पड़ेगा मन में। आप वहाँ खड़े हो जाओगे और कार के अंदर आप बैठोगे और बहुत सारे लोग होंगे और गाड़ी आगे जाएगी और कहीं पर दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा,
तो आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी और उसके बाद लोग आएंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और आप हॉस्पिटल पे सो रहे और हॉस्पिटल में आपके मित्रजन वहाँ मिलने आपको आ रहे हैं। तो मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, क्या ऐसे ही हम जीते नहीं हैं? देखना चाहिए। आपको दफ्तर जाना है, किसी काम पे जाना है, तो आप मन मन में वहाँ चले ही जाओगे। आप बैठे हो अभी घर में, मगर आप दफ्तर पर पहुँचोगे, चित्र भी दिखाई पड़ेगा, दफ्तर का दरवाज़ा दिखाई देगा, भवन दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे और आपके मित्र, आपके जो सहकर्मी है वो दिखाई देंगे और आप उनके चेहरे को भी देखेंगे, उन्होंने क्या कपड़ा पहन के रखा है वो भी आप देखेंगे और बाहर वातावरण क्या है, ठंडी है, गर्मी है, उसका भी आप अनुभव करेंगे। तो ये सब आपको अनुभव हो रहा होगा और आप अभी घर पे बैठे हो। क्या स्वप्न में भी ऐसा ही नहीं होता? आप घर पे ही सो रहे होते हो, अपने खाट पर लेटे हुए होते हो और आपको स्वप्न में सभी चीज़ दिखाई देती है। दृश्य का अनुभव होगा, श्रव्य का अनुभव होगा, 5 इंद्रियों से जो जो अनुभव होता है सभी अनुभव वहाँ होगा और आप कहीं वहाँ गए नहीं हो। तो हमारा जीवन पूरा ही स्वप्न है, मगर हमको लगेगा नहीं। दिन में जो हम सोचते हैं उसको हम नहीं मानेंगे वो स्वप्न है, उसको मानेंगे हम ये कोई सच बात है। ये भी ऐसा ही है जैसे रात में आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में जो जो हुआ था, स्वप्न में भी आप रात खाट पे लेटे हुए थे, कहीं गए नहीं थे। दिन में भी आप गए नहीं हो कहीं, आप घर पे ही बैठे हो। स्वप्न में भी आप के आगे चित्र आए थे और आप लोगों के साथ झगड़े थे और घटना घटी थी और दिन में भी ऐसे ही घटना घटेगी आपके मन में और आप उस बात से पीड़ित हो जाओगे। और हमारे जीवन में जो भी पीड़ा है, दुख है, वो क्या है? वो सोचने के कारण है, वास्तविक वो है नहीं कहीं। आप मेमोरी में, आप मन में ही कुछ सोचते हो, पहले कोई घटना जो आपके जीवन में घटी तो उसको आप याद करते हो और आप पीड़ित हो जाते हो, है ना? तो ये स्वप्न ही हुआ ना, वास्तविक तो कहीं है नहीं। ये भी अनुभव में, विचार में, थॉट में, पिक्चर में जीना ही हुआ। तो स्वप्न का अर्थ है पिक्चर में जीना। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्वप्न को भी सच मान लेंगे, है ना? जैसे आपको भूतकाल में किसी के साथ कुछ हो गया था, कुछ आपके साथ बुरा हो गया था और उसको आप स्मृति करके दुखित हो जाते हो, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नींद से जगने के बाद भी उस स्वप्न को समझ के उसको मेमोराइज करके पीड़ित हो जाएंगे, है ना? जैसे रात में आपका दुर्घटना हो गया था, आपका कार एक्सीडेंट हो गया था, तो जगने के बाद भी वो उस बात को याद करके पीड़ित हो जाएंगे, है? तो हमारा जो भी पास्ट है वो सब एक स्वप्न है, तो वहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं। मगर दिन में जो हम स्वप्न में होते हैं उसको हम सच मानते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्यों हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये स्वप्न नहीं है, इसको सच मान लेते हैं, है ना? तो इसका बहुत कारण है। पहला कारण ये है कि ये थोड़ा लंबा होता है ना? ये 60, 70, 80 साल तक चलता रहता है, तो इस कारण से हमको लगता है कि ये कोई स्थायी चीज़ है ना? जो चीज़ ज़्यादा लंबी होती है उसको हम उतना सच मानते हैं। रात में स्वप्न भी, कोई स्वप्न ज़्यादा लंबा चले और बार बार रिकरिंग ड्रीम कहते हैं ना, वो बार बार चले, तो उसको भी हम सच मान लेते हैं। तो लंबा होने के कारण हमको भ्रम होता है कि ये कोई सच चीज़ होनी चाहिए। जो मन में विचार चलते हैं, जो हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जो जीवन अनुभव करते हैं, वो सच होना चाहिए। लंबा है ना, 80 साल तक ये चलेगा। मगर ये 80 साल भी कोई बड़ा समय नहीं है इस अस्तित्व के आगे। जहाँ अनंत अस्तित्व है उसके आगे ये 80 साल का जीवन भी एक सेकंड का जैसा ही होता है ना? हमारे लिए ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि हम 80 साल जीते हैं। मगर कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसा जानवर है जो 1000 साल तक जीता है, तो उसके लिए ये 80 साल का जीवन ये एक स्वप्न जैसा ही होगा, एक रात जैसा। मगर हम उसको देखते नहीं, सच बात को। सच बात इसमें यह है कि हम
एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर को हम जीवन मान के जीते हैं, जिस मन को जीवन मान के जीते हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो जब विनष्ट हो जाएगा तब तो ये पूरा जीवन स्वप्न ही है। तो ये बात अनुभव में आ सकती है, मगर हम अपनी मृत्यु को कभी सोचते नहीं। हम ऐसा लगता है कि हम मानते हैं कि हम सदा रहेंगे, है ना, हम सदा रहेंगे। इस बात के भ्रम में आ गए, तो इस कारण हमको जीवन सच दिखाई अनुभव होता है। और दूसरी बात ये कि इस आँख खोल के जो हम दिखाई देता है, तो ये इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसमें, है ना। रात में जो हम स्वप्न देखते हैं वहाँ इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होते, वहाँ इंद्रियों के द्वारा जो रिकॉर्डेड है वो चीज़ दिखाई देती है ना। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, ये स्वप्न फिल्म जैसा होगा, रिकॉर्डेड होगा, वो वास्तविक नहीं होगा, वहाँ चित्र ही होगा। मगर आँख खोल के जो हम देखेंगे वहाँ इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होगा। आपके आँख से ये सब धरती, आकाश, पेड़ दिखाई देंगे, आपकी कान से ये सब आवाज़ें सुनाई देंगे, आपके शरीर से ठंडी गर्मी का अनुभव होगा, आपके मन में विचार चलेंगे, तो ये आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। मगर इसके कारण ही ये सच नहीं हो जाता। आपके आँख खुले हैं, इसके कारण ही ये साबित नहीं होता कि आप सच देख रहे हो। कितने सारे लोग हैं, सबकी आँख खुली हुई होती है, क्या सभी लोग सत्य को देखते हैं? आप देखें, संसार में खरबों लोग हैं, खरबों लोग मर के चले गए और खरबों लोग मरेंगे, है ना। तो इतने लोग होते हैं, सबकी आँख खुली हुई होती है, ये सब लोग देख रहे होते हैं। क्या वो सभी लोग वही देख रहे होते हैं या क्या सच होता है? क्या वही सुनते हैं वो जो सुनाई देता है? क्या वही अनुभव करते हैं जो अनुभव होता है? ऐसा नहीं होता। लोग अपने स्वप्न के आधार पर देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। कोई हिंदू धर्म मानने वाला हो तो मंदिर दिखाई पड़ेगा तो वहाँ प्रणाम कर लेगा। मुस्लिम धर्म मानने वाला हो तो मस्जिद देखेगा तो प्रणाम करेगा, मंदिर देखेगा तो कोई प्रणाम नहीं करेगा। उसको मंदिर में कुछ भी अच्छा भाव, अच्छा सौंदर्य का फीलिंग नहीं होगा। मुस्लिम को हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिर में कुछ सौंदर्य का अनुभव नहीं होगा, और हिंदू को मुस्लिम धर्म में कुछ सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखते तो है हम आँख से, मगर क्या हम वही देखते हैं जो है, या वही देखते हैं जो हमारे भीतर स्वप्न चल रहे होते हैं, है ना। तो इंद्रियों के खुली होने के कारण हम सच नहीं देखते, स्वप्न ही देखते हैं। अगर इस भूल में हम पड़ जाते हैं कि इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव सच होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है, मगर वो स्वप्न से निकल रहा है ये हम देखते नहीं, इसीलिए हमको ये जीवन सच लगता है। और दिन में जो हम ये देखते हैं ये क्षण क्षण बदलता है। हम बच्चे थे तो एक तरह का अनुभव होता था, हम युवा हैं तो एक तरह का अनुभव होता है, वृद्ध हैं तो एक तरह का जीवन अनुभव होगा। वही आदमी जब जवान था उसको ये संसार फर्क दिखाई देता था, वही आदमी जब वृद्ध हो जाएगा उसको फर्क दिखाई दे देगा। ये तो समय साल की बात है। एक ही दिन में भी सुबह आपको एक जैसा दिखाई देता है, शाम आपको एक जैसा दिखाई देता है। सुबह जो आदमी है वो मित्र जैसा अनुभव होता था, शाम में वही आदमी आपको दुश्मन जैसा अनुभव होने लगेगा। तो कौन सच है उसमें? तो प्रतिपल हमारा देखना, जानना, सुनना ये बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो स्वप्न है। तो स्वप्न का अर्थ यही है कि आप वो देख रहे हो जो नहीं है, जो पिक्चर और मेमोरी और फीलिंग्स और शरीर, इनके द्वारा जो आपको अनुभव हो रहा है उसको स्वप्न कहते हैं। जो सीधे ही आपको अनुभव हो रहा है उसको सत्य कह रहे हैं। इस अर्थ में हमको सत्य का कुछ भी पता नहीं है। आपने कभी ध्यान किया हो, आप नो माइंड में कभी बैठे हो, जागरण में आप कभी बैठे हो, तो आपको कभी कभी सत्य का अनुभव, उसकी झलकियाँ आपको हुई होगी। मगर हमारा पूरा ही जीवन ऐसा ही एक स्वप्न है।
इस बात को समझना है। इस बात को समझोगे तो बड़ा फायदा होगा। पहले फायदा ये होगा कि इस जीवन से आप अब पीड़ित नहीं होगे। दुख और तनाव आपको हो नहीं सकता है। पूरा ही जीवन स्वप्न है तो आपको तनाव कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब झूठ है। आपको पता चलेगा तो आपको दुख हो नहीं सकता। जैसे आपने एक रस्सी को सांप देख लिया तो सांप देखने के कारण आप भयभीत हो गए है ना, मगर आपने जान लिया तो वो तो रस्सी है। तो वो जानने के बाद आपको दुख कैसे होगा है, क्योंकि वो सांप तो झूठ था, वो सांप था नहीं, वो रस्सी सांप जैसी दिखी थी। इस कारण आपको इल्यूजन हो गया, आपको भ्रम हो गया कि ये सांप है, और उस भ्रम के कारण आपको पीड़ा हो गया था है। ऐसे ही इस स्वप्न को आपने सच मान लिया था। जैसे रस्सी को सांप मान लिया था, ऐसे ही पूरे जीवन को आपने सच मान लिया, और सच मानने के कारण अब आपको पीड़ा हो रही थी। आपके जीवन में जो भी घटना घटी, दुर्घटना घटी, जो भी हुआ उसको आप सच मानते हैं तो आप पीड़ित होते हैं। मगर आपने जाना ये तो सब स्वप्न है, खो जाएगा एक दिन। एक दिन मरने में तो सभी कुछ खो जाएगा, मगर जो घटना अभी आपको दिक्कत दे रही है वो 1-2 दिन तक रहेगी, उसके बाद वो भी खो जाएगी। तो जो कुछ भी है सभी कुछ खो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो हमको जो लगता है ये सब झूठ ही है। तो ये बात अगर है तो आपको पीड़ा, दुख, दर्द का अनुभव हो नहीं सकता। जैसे रात स्वप्न में आपको कुछ हुआ हो तो उससे आपको पीड़ा नहीं होगा। जैसे स्वप्न में आपको एक्सीडेंट हो गया, स्वप्न में आपको किसी ने गाली दे दी है, तो उस बात से आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है वो तो स्वप्न है, झूठ है, वो तो ख़त्म हो जाएगा सुबह जगने के बाद। तो ऐसे ही पूरा ही जीवन हमारा स्वप्न है। तो इस स्वप्न में, इस जीवन में जो भी आपके पास हुआ हो, ये भी परेशान होने की बात नहीं। इसलिए संत हंसते रहते हैं। तो संत के पास यही चाबी है, उनको पता है ये पूरा का जीवन, पूरा का पूरा जो जीवन है ये सब एक स्वप्न जैसा है। तो यहाँ कुछ भी नहीं जिसके कारण हमको पीड़ा झेलना पड़े, दुख झेलना पड़े, और ऐसी भी कुछ बात नहीं जिसके कारण खुशी मनाना पड़े, उत्सव मनाना पड़े है ना। क्योंकि स्वप्न में आप सम्राट हो गए तो भी आप खुश नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्वप्न में सम्राट हो गए थे और आप एकदम से पार्टी मनाने लगे खुशी से, लगेगा ये तो स्वप्न था। तो ऐसे ही दिन में भी आप कोई बड़े पद पर पहुंच गए तो वहाँ भी कोई पार्टी मनाने की आवश्यकता नहीं, वो भी स्वप्न जैसा है, वो भी एक दिन खो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ये भी खोएगा। तो ये भी फीलिंग और वृत्ति और मेमोरी के कारण ही आपको खुशी हो रही है। और इस जीवन को स्वप्न जानने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके भीतर साची भाव पैदा होगा है। साची भाव पैदा होगा। साची भाव का अर्थ है कि आप चीज़ों के साथ चिपकेंगे नहीं, उसके साथ दूरी बना के उसको आप देखेंगे। आप दृष्टा की तरह रहेंगे, आप दृश्य की तरह नहीं। हम अभी दृश्य की तरह जी रहे हैं इसको सच मानने के कारण है। जैसे रात में हम दृष्टा की तरह होते हैं है ना। रात में देखिए ना, हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हमारा एक मैं भी होता है, वो मैं कभी कहीं जाता भी है और कहीं उसके साथ अच्छा बुरा भी घट जाता है। और ये सब चीज़ आप देखते हैं वहाँ, आप कुछ कर नहीं सकते स्वप्न में है ना। आप कुछ कर नहीं सकते, स्वप्न चलेगा और आप देखेंगे। देखने के अलावा आपके पास कोई भी क्षमता होगी नहीं, तो आप देखेंगे वहाँ चुपचाप। इसलिए जब आप सुबह जगेंगे तो आप बताएंगे कि आपने कल क्या क्या स्वप्न था देखा। तो बड़ी अद्भुत बातें हैं ना। सुबह कौन है जो कह रहा है मैंने कल रात ये स्वप्न देखा, तो देखने वाला कौन था? क्या देखने वाला वही था जो स्वप्न में सहभागी हो गया था, या
देखने वाला वो था जो खाट में लेटा हुआ था। इसमें कौन देखने वाला था? क्या जंगल में जाने वाला जो आदमी है, आपका मैं है, वो सच था? क्या उसने स्वप्न को देखा या उसने स्वप्न को देखा जो खाट में सो रहा था? किसने स्वप्न को देखा? जो जंगल में जा रहा था, जिस पर टाइगर ने हमला कर दिया, क्या उसने स्वप्न को देखा? उसने तो स्वप्न को देखा नहीं, क्योंकि जब स्वप्न मिटेगा वो भी मिट जाएगा, है ना। स्वप्न में जो टाइगर है वो भी स्वप्न का हिस्सा है। जो स्वप्न में जो आप हो जंगल जाने वाले, वो भी स्वप्न हो, वो भी झूठे। तो स्वप्न में ऐसा नहीं होगा कि टाइगर तो चला जाएगा और आप जो जंगल गए हो वो जग जाएगा। नहीं, आप जो जंगल गए हो वो भी मिट जाएगा, दोनों ही मिट जाएंगे। और तीसरा कोई जगेगा जो सो रहा है, जो रात स्वप्न देख रहा है, वो जगेगा ना। तो ऐसे ही इस दिन भर के जो जीवन भर के जो स्वप्न होते हैं, वहाँ पर भी दो बातें ही होती है। एक जो इस संसारिक मामले में सहभागी होता है, वहाँ एक्शन करता है, वो एक होता है। और एक वो भी होता है जो ये सब कुछ जान रहा होता है, देख रहा होता है ना, चुपचाप देख रहा होता है, वो साक्षी है। मगर उसको हम जगाते नहीं कभी, मगर फिर भी वो देखता तो है। इसलिए बचपन में आपके साथ क्या हुआ आप अभी बता सकते हो। तो बचपन में आपके साथ क्या हुआ वो अभी कौन बता रहा है? क्योंकि बचपन में जो आप थे सहभागी होने वाले घटनाओं में, वो तो मिट चुका है। वो बचपन का जो आपके भीतर कर्ता भाव था, है ना, वो तो बचपन गया तो वो भी चला गया, वो अब नहीं है। मगर फिर भी आपको पता होता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो इसका अर्थ है जैसे रात में स्वप्न देखने वाला कोई होता है, ऐसे ही बचपन में भी आपके साथ क्या हुआ था वो देखने वाला कोई और है, उसी को ये मेमोरी होती है। तो जीवन में जो भी घटेगा, जहाँ आप जाएंगे वहाँ आप दृष्टा की तरह रह जाएंगे, है ना। आपको कुछ करने की आवश्यकता होगी नहीं। आपको पता होगा ये सब स्वप्न है, मैं ये स्वप्न देखने वाला हूँ। तो आप दृश्यों को देखेंगे, अनुभव आप करेंगे, मगर आपकी दृष्टि अपने पर होगी, स्वप्न पर नहीं होगी, है ना। क्योंकि झूठ है, सभी कुछ स्वप्न है, तो उससे सीरियस होने की बात नहीं है। आपकी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी, है ना। जब हम सीरियस नहीं होंगे तो क्या करेंगे? उसको देखेंगे, और क्या कर सकते हैं हम किसी बात को सच मान लेंगे, उससे प्रभावित हो जाएंगे, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसमें सहभागी हो जाएंगे ना, है ना। जैसे आपके शहर में आंदोलन हो रहा है, बहुत सारे लोग सड़क में निकल रहे हैं, नारा जुलूस लगा रहे हैं, और आपको भी लगा कि ये बात ठीक है, करना चाहिए आंदोलन, तो आप भी जाएंगे और आंदोलन में सहभागी हो जाएंगे। तो आपने मान लिया स्वप्न को सच, और आप भी स्वप्न का हिस्सा हो गए। मगर आपने जाना ये इतने लोग सब भ्रम में पड़े हुए हैं, ये नाटक चल रहा है, या यहाँ कोई भी सच जैसी चीज़ नहीं है, ये स्वप्न ही है। इस बात को जानेंगे तो आप आंदोलन में क्यों समावेश होंगे, वहाँ आंदोलन में सहभागी होकर अपने को परेशान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो आप क्या करेंगे? वहाँ खड़े होकर देखेंगे, हैं? खड़े होकर आप देखेंगे। खड़े होकर देखना, ये क्षमता हमारे भीतर पैदा होगी। ऐसे आपके मन में कुछ विचार चलेंगे, आपके शरीर में कुछ पीड़ा का अनुभव होगा। तो ऐसा होगा तो आप जानेंगे कि ये सब स्वप्न के ही हिस्से हैं, स्वप्न हो रहा है, ये जानेंगे, और उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। आपके मन में कुछ बुरा ख्याल आ गया तो आप पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि स्वप्न में हो रहा है। आप खड़े होकर उससे दूर होकर आप उसको देखेंगे जैसा है तैसा। पीड़ा में भी आप पीड़ित नहीं होंगे, पीड़ा को भी आप जानेंगे स्वप्न में चल रहा है, और इसमें आप प्रभावित नहीं होंगे, इसमें आप शामिल नहीं होंगे। आप शामिल इसमें नहीं होंगे तो ये घटना आपको छुएगी नहीं। साक्षी को कोई भी बात छूती नहीं, साक्षी अछूत होता है, क्योंकि वो तीसरा बिंदु होता है। जैसे स्वप्न में जो स्वप्न देखता है
वो तीसरा बिंदु होता है, वो स्वप्न का हिस्सा नहीं होता। वो जो जंगल में जाता है वो स्वप्न को देखने वाला वो नहीं होता है, वो कोई और होता है। बचपन में जो आपने देखा, अनुभव किया, उसको अभी आप जो स्मरण कर रहे हैं, वो स्मरण करने वाला बचपन नहीं होता है, वो कुछ और होता है। ऐसे ही दिन में भी जब आप देख रहे हैं किसी दृश्य को, तो आप वो नहीं हो रहे होते हो जो देख रहे होते हो। जो दृश्य है वो भी आप नहीं हो, जो उसको देखने वाली आँख है वो भी आप नहीं हो, तो आपके मन में जो चलने वाले विचार है वो भी आप नहीं हो। आपके लिए पेड़ भी दृश्य है, आपकी आँख भी दृश्य है, और आपके मन में चलते हुए विचार भी दृश्य है। तो पेड़ तीन तरह का होता है, एक बाहर का पेड़ है, एक आपका आँख है, एक आपके मन में पेड़ के संबंधी चलते हुए विचार है ना। ये तीन बात, ये तीनों बात ही स्वप्न के ही हिस्से हैं, दृश्य के ही हिस्से हैं। मगर हमको बाहर का जो पेड़ है वो तो दृश्य लगेगा, हम अपनी जो आँखें हमारे देखने वाली वो लगेगी नहीं, ये भी दृश्य है। और हमारे मन में जो पेड़ के बारे में विचार चलेंगे उसको भी हमको लगेगा नहीं, ये भी दृश्य है। नहीं, हम भूल में पड़ जाएंगे। मगर यहाँ पर सभी कुछ दृश्य ही है, सभी कुछ स्वप्न ही है। हम दृष्टा है, हम साक्षी है, हम स्वप्न देखने वाले हैं। तो ये भाव आपको आपके भीतर पैदा होगा, मगर प्रयास से ये भाव पैदा नहीं होगा। आपको समझना होगा, पूरा ही जीवन आपका देखना होगा कि ये भी एक स्वप्न ही है। जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं, बात तो सीधी साफ है, क्योंकि रात में जो आप स्वप्न देखते हो दिन में आने के बाद वो टूट जाता है, मगर दिन में जो आप देखते हो वो भी रात जब स्वप्न देखते हो वहाँ टूट जाता है। स्वप्न और जागरण में क्या फ़र्क है? स्वप्न भी टूट जाता है, जागरण भी टूट जाता है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हो तब जागरण टूट जाता है, जब जागरण में होते हो तब स्वप्न टूट जाता है। तो इससे ज़्यादा तो स्वप्न ही होता है बलवान, क्योंकि जागरण में हम स्वप्न को याद कर सकते हैं कि स्वप्न हमने क्या क्या देखा, मगर स्वप्न में हम जागरण का याद नहीं कर पाते। तो इसलिए स्वप्न ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा बलवान है। स्वप्न जागरण में भी घुस जाता है, जागरण में भी उसकी याद बनी रहती है, मगर जागरण स्वप्न में घुसता नहीं। स्वप्न में तो हम एकदम से भूल जाते हैं जागरण में कि हम कौन थे, क्या थे। हम धनी हैं जागरण में, तो स्वप्न में जब गरीब हो जाएंगे तो वहाँ हम धनी है ये बात स्मरण नहीं होगी। आप अगर हो जाती है तो स्वप्न ही नहीं होगा। तो आप किसको सच मानेंगे? रात में स्वप्न दिखाई देता है उसको सच मानेंगे कि दिन में जो आप जीवन जीते हो उसको आप सच मानेंगे? एक ही कैटेगरी की बात है ना। अगर दिन में जो हम दिखाई देते हैं वो सच है जागरण, तो वो सदा रहना चाहिए ना। वो तो सदा रहता नहीं, स्वप्न में वो टूट जाता है, और दिन में भी प्रतिपल वो बदलता जा रहा होता है। तो ये सपना संसार है, या ये संसार सपना है। सब स्वप्न के हिस्से, स्वप्न के भीतर स्वप्न है। तो रात में हम स्वप्न देखते हैं वो दिन के जो स्वप्न है उसके भीतर दिखा हुआ स्वप्न है, और रात में जो स्वप्न देखेंगे उसके भीतर भी और स्वप्न होंगे, मगर सभी कुछ स्वप्न है। हमारा होना स्वप्न है हमारा, क्योंकि हम जहाँ तक फीलिंग में जिएंगे, विचारों में जिएंगे, स्मृतियों में जिएंगे, वहाँ तक स्वप्न ही होगा। मित्रों, सत्य का अनुभव करने के लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि सारा का संसार एक स्वप्न है। जैसे मैंने कहा, उसके बाद आपके भीतर दो बातें विकसित होंगी। एक, आपके भीतर जो सीरियसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, आप हंसने लगोगे। और दूसरी बात, आपके भीतर साक्षी अवेयरनेस पैदा होगा। तो इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मित्र होंगे, मैं आपको सूचित करता हूँ। कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन हैं, आप करना चाहते हो तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में।